वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो एक डाउट है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है। ओके, मोस्ट कॉमनली बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं ओके फॉर द MAS CET 2025 एग्जाम आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद में क्या हम इसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सो दिस हैज बीन वन ऑफ द वेरी बिग क्वेश्चन जो कि बहुत बार आ रहा है स्टूडेंट से। सो आई वुड लाइक टू आंसर इट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एज वेल एज इसमें क्या हो सकती है चीजें जिसको आप लाइक यूज कर सकते हो टू हेल्प यू आउट फॉर प्रिपेयरिंग द MAS CET 2025 फॉर BB एंड BCA। ओके, तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन जो शेड्यूल्ड है दैट इज फ्रॉम 11 फरवरी 2025 से लेके 11 मार्च 2025। दिस इज द टाइमलाइन अप टिल व्हिच द एग्जामिनेशंस आर शेड्यूल्ड। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कि कॉमर्स में होंगे या फिर साइंस में होंगे, ओके, कॉमर्स या साइंस में होने वाले सभी स्टूडेंट्स का ओके इतने टाइम के पीरियड के अंदर एग्जामिनेशन खत्म हो जाए। एक आधा पेपर हो सकता है जो कि वोकेशनल वगैरह कुछ सब्जेक्ट्स का हो जो कि इसके आगे हो, ऑनलाइन पेपर होगा मे बी, तो एक आधा ही पेपर होंगे जो कि इसके आगे टाइमलाइन के आगे जा सकते हैं। तो 11th ऑफ मार्च को आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। 11th ऑफ फरवरी से लेकर 11th ऑफ मार्च, ये पूरे तरीके से हमारे पास में एक मंथ का टाइम है जो कि यहाँ पे जा रहा है। ओके, क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद में अगर हम समझे तो आपका CET का एग्जामिनेशन डेट फिलहाल में क्या आया हुआ है। द टेंटेटिव डेट्स दैट वी हैव इज 29 अप्रैल, 30 अप्रैल एंड 2nd ऑफ मई। दिस इज द टेंटेटिव डेट्स, ये हमारे पास में टेंटेटिव डेट्स हैं जो कि हमको मिला है फिलहाल में। ओके, सो इन 3 दिनों में से कोई भी एक दिन में एग्जाम हो सकता है, एनी वन डे। ओके, कोई भी एक दिन में। और अगर कैंडिडेट्स का नंबर ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है सो इन दैट वे कि यहाँ पे हो सकता है आपका जो भी लाइक डेट्स है वो स्प्लिट हो जाए कि आधे स्टूडेंट्स का पहले दिन होगा, आधे स्टूडेंट्स का बाद के दिन में होगा। सो ऐसा हो सकता है। सो अब लेकिन फिलहाल में हम यहाँ पे कोई भी एक डेट ही पकड़ के चलते हैं। लेट अस सपोज दैट 30th ऑफ अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। ओके, सो अगर 30th ऑफ अप्रैल का आपका एग्जाम होने वाला है एंड यू आर फिनिशिंग अप योर बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑन 11th ऑफ मार्च, सो इन टोटल व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज अ 50 डेज। ओके, 50 डेज के साथ में आप बचे हुए हैं। ओके, द टोटल टाइम दैट यू हैव इज अबाउट 50 डेज टू प्रिपेयर अप। नाउ विल यू नाउ यू विल आस्क मी सर इज 50 डेज इनफ फॉर इट और नॉट। अब सबसे पहली चीज है 50 डेज का स्प्लिट। हम यहाँ पे एक तरीके से उसको थोड़ा स्प्लिट करने की कोशिश कर देते हैं, पहले कि आपको समझा देते हैं पेपर में क्या है। पेपर में आपको यहाँ पे मिल रहा है 30 मार्क्स का। ओके, 30 मार्क्स का इंग्लिश मिल रहा है। ओके, फिर 40 मार्क्स का आपको मिल रहा है अरिथमेटिक, साथ में वर्बल रीजनिंग है। फिर उसके बाद 15 मार्क्स के लिए आ रहा है कंप्यूटर्स। फिर उसके बाद में आ रहा है 15 मार्क्स का GK। नाउ आई अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहाँ पे अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसर्न है कि बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस हम करते हैं। ठीक है, बोर्ड परफॉर्मेंस को वो ऊपर लेके जाना चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। ओके, अब देखो, लेकिन पूरी तरीके से अगर आप प्रिपरेशन ओके प्रिपेयर, अब देखो लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर में जब CET हुआ था, ओके, लास्ट ईयर में जब CET हुआ था तो पेपर वाज कंसिडरेबली रियली इजी। बहुत सारे लोगों ने जब उसको लाइक सिर्फ और सिर्फ 10 दिन या 5 दिन, एक हफ्ते पढ़ाई करके गए थे और उनका बहुत अच्छा स्कोर आ गया था। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम डाला था फिर भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया था। सो इट्स कम्प्लीटली एक तरीके से हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव है, पूरी तरीके से जो सिनारियो है सब्जेक्टिव है। सो मैं आपको एक चीज रेकमेंड करना चाहूंगा। देखो 50 डेज अगर हमारे पास में है, इफ यू हैव गॉट 50 डेज, तो हम कह सकते हैं कि इट इज क्वाइट ओके एंड इनफ। ओके, मैं ये नहीं कहूंगा कि इट इज इनफ बट इट्स ठीक है। इतना कम भी नहीं है कि प्रिपरेशन बिल्कुल ना कर सके, बिकॉज अल्टीमेटली ओके जब ये 50 डेज शुरू होगा आपका 11th के बाद में, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर मेगा रिवीजन सीरीज। अभी जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं इनविंसिबल 2.0 जो हमारा चल रहा है दैट विल बी एज इट इज। ओके, इनविंसिबल 2.0 ऐसे ही कंटिन्यूड रहेगा एंड बाय द टाइम वी रीच 11th ऑफ मार्च, बिकॉज आज से भी अगर मैं काउंट करूं 11th ऑफ द मार्च तो इट्स 50 डेज। ओके, तो यहाँ पे 50 डेज और आते हैं। सो इन द नेक्स्ट 50 डेज ओके सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, लाइक फ्रॉम आवर साइड हम इसको सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी है कहना कि सर आप प्लीज जब हमारे बोर्ड एग्जाम चलेंगे तब आप लेक्चर्स को अपलोड मत करिएगा। तो उसको भी हम कंसर्न में रखते हुए जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम होगा उस दिन हम लेक्चर नहीं अपलोड करेंगे। ओके, जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम होगा उस दिन हम अपलोड नहीं करेंगे। जिस दिन के अलावा हम ये कर सकते हैं
कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम कल के दिन में है, ओके, इफ इट इज टुमारो, लेट अस सपोज 18th को है, तो 17th को लेक्चर नहीं आएगा, 18th को लेक्चर आएगा, बिकॉज हमारे लेक्चर्स इवनिंग में आते हैं। और आने के बाद में, एग्जाम से आने के बाद में, आप मे बी, आपको किसी को देखने का मन है तो देख सकता है, वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन, ओके, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीटली फ्री कोर्स, तो वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन कि हाँ ठीक है देखो ही देखो, ओके। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आपको देखने का मन है तो देख सकते हो। एक चीज ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो पूरी तरीके से फोकस करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम्स पे और कह रहे हैं कि आफ्टर 12th बोर्ड्स हम पढ़ाई करें, तो मैं आप लोगों को ना एक चीज का एक सलाह देना चाहूंगा कि ठीक है चलेगा, एक बार वो भी चलेगा, लेकिन ना एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लो, ठीक है, सिलेबस को गो थ्रू कर लो आप, ठीक है, हैव अ लुक एट टू द सिलेबस, ओके। और एक चीज उसमें से ये समझ लो कि अगर कोई पार्ट आपका बोर्ड एग्जाम में है, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल देखो, इंग्लिश का पेपर तो सभी लोग देने वाले ही हो, राइट है, इंग्लिश का पेपर सब लोग देने वाले हैं, तो ट्राई करिए कि इंग्लिश का जो, मतलब इंग्लिश का जो पढ़ाई आप कर रहे हो ना, उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करो, बिकॉज इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पे चीजें आ सकती, लाइक कॉम्प्रिहेंशन तो आता ही है हमारे पास में, आंसर ढूंढने की जरूरत पड़ती, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, तो इंग्लिश को तो पढ़ लो। एट क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छी तरीके से इंग्लिश के लिए पढ़ोगे, तो एटलीस्ट यू विल बी कवरिंग ऑफ द 50 to 70% ऑफ द सिलेबस जो कि आपको चाहिए। उसके अलावा तो हम बाकी हेल्प आउट करने के लिए आपके पास, आपके लिए है ही यहाँ पे, लेकिन फिर भी इंग्लिश को एटलीस्ट पढ़ लो उतना, ओके। और इनकेस अरिथमेटिक वगैरह है, लाइक अरिथमेटिक अगर आपको है कहीं पे, लाइक मैथ्स कहीं पे यूज हो रहा है, तो बेसिक्स ऑफ द मैथ्स एटलीस्ट पढ़ लेना, ठीक है, बेसिक्स ऑफ द मैथ्स। जो स्टूडेंट्स का आईटी पेपर है, तो आईटी पेपर को थोड़ा सीरियसली लेना, बिकॉज आईटी से रिलेट होता हुआ यहाँ पे कंप्यूटर्स भी आ सकता है, ओके। सो आईटी से रिलेट होता हुआ कंप्यूटर्स का भी पेपर आ सकता है, तो ये भी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लो, उसके बाद वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है बाय द वे, ठीक है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, ओके, इन द आई बटन। तो एक बार उसको सिलेबस को गो थ्रू कर लो। सिलेबस को गो थ्रू कर लिया आपने ना एक बार, तो सिलेबस अगर आपने देख लिया एक बार, तो उसमें से ये बस देख लो कि कहाँ से क्या हम, लाइक क्या कॉमन चीजें हैं जो कि बोर्ड में भी आएंगी और जो कि इस एग्जाम में भी आएंगी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश देखो आपको बोर्ड में भी आने वाला, इंग्लिश आपका आने वाला है इस एग्जामिनेशन में भी। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इंग्लिश पे भी ज़्यादा अच्छा ध्यान देना बोर्ड एग्जाम्स में, ओके। अगर आप पूरी तरीके से सिलेबस, तो एटलीस्ट ऐसा हो जाए कि भाई चलो पूरा सिलेबस नहीं लीव किया था हमने, थोड़ा तो एटलीस्ट 20% सिलेबस भी अगर कंप्लीटेड रहेगा आपका सीईटी का, तो अच्छा रहेगा। और वैसे 11th ऑफ मार्च के बाद में हम सीधा शुरू कर देंगे विथ मेगा रिवीजन सीरीज, ठीक है, मेगा रिवीजन सीरीज एकदम एकदम विल बी, लाइक इट विल बी पावर पैक एक तरीके से, पूरी तरीके से। सो विल बी डूइंग द कंप्लीट रिविजन्स, सभी टॉपिक से एकदम इन डेप्थ में रिवीजन करेंगे। सो वो सारी चीजें हम करने वाले हैं, ठीक है। So that is all the plan should be. You can prepare, but do not leave everything entirely कि हाँ सब कुछ को हम 11th of March के बाद नहीं पढ़ेंगे, okay? So I hope so what I'm trying to mean makes sense to you, okay? So आपके feedbacks भी important हमारे लिए, so do let us know your feedbacks down in the comment sections below. If at all कोई doubts वगैरह तो उसको भी आप comment करिए। WhatsApp और Telegram ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहेंगे आप सभी लोगों को। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।